स्वागत। आज हम शेल्डन होए की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उनका एक सार है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनुशासन जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं ये असल में है क्या और इसे पाया कैसे जा सकता है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम देखेंगे कि लेखक अनुशासन को कैसे देखते हैं। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती खुद को रोकना है, बल्कि ये एक हुनर है, एक स्किल जिसे सीखा जा सकता है, जिसे बेहतर किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, उन आम रुकावटों की भी बात करेंगे जो रास्ते में आती हैं, जैसे वो काम टालने की आदत। हाँ, वो तो सबकी कहानी है थोड़ी बहुत। या कभी कभी पता ही नहीं होता कि करना क्या है, लक्ष्य साफ नहीं होते। तो किताब इन पर क्या कहती है ये समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी विचार जो किताब में है वो है छोटे कदम दर कदम आगे बढ़ना। अक्सर होता है ना कि कोई बड़ा लक्ष्य देखते थोड़ी घबराहट सी होने लगती है। हाँ, बिल्कुल, बोझ जैसा लगता है। हाँ, तो किताब कहती है कि उस बड़े काम को ना छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में तोड़ दो। इससे शुरुआत करना आसान हो जाता है और रफ्तार भी बनती है। हाँ, रफ्तार बनती है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक चीज है, पता है? ये तरीका उस भारीपन की भावना को कम करता है। अच्छा। हाँ, जब कोई छोटे कदम से शुरुआत करता है और उसे पूरा कर लेता है ना, हाँ, तो एक छोटी सी जीत महसूस होती है। ये जीत आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है, चाहे मंजिल अभी दूर ही क्यों ना हो। ये असल में वो जो शुरुआती हिचकिचाहट होती है ना, हाँ, या जड़ता, उसको तोड़ने का तरीका है। मोमेंटम बनता है इससे। बिल्कुल, छोटी जीत से शुरुआत, मोमेंटम। और ये बात सीधे जुड़ती है अगले जरूरी नुक्ते से, ऐसे लक्ष्य तय करना जो हकीकत के करीब हों, मतलब जिन्हें पाया जा सके। किताब इस पर बहुत जोर देती है। सही बात है। बिल्कुल, पर भरोसा। अच्छा, सेल्फ एफिकेसी। हाँ, जब हमें लगता है कि हाँ, ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अगर मन में पहले से ही शक हो कि अरे ये मुझसे हो पाएगा या नहीं, तो कोशिश अपने आप कमजोर पड़ जाती है। सही कहा। तो यथार्थवादी लक्ष्य रखना सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं है, बल्कि हमारे भरोसे को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाले लक्ष्य। अच्छा, इसके बाद लेखक बात करते हैं प्राथमिकताएं तय करने की, और वो भी असरदार तरीके से। प्रायोरिटाइजेशन। हाँ, मतलब सिर्फ काम करते रहना ही अनुशासन नहीं है। अनुशासन ये चुनना है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। उन चीजों पर ध्यान देना जिनका सच में असर होगा, ना कि सिर्फ उन पर जो आसान लग रही हैं या जिनमें मजा आ रहा है। और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो सही प्राथमिकता तय करना सीधे तौर पर समय के सही प्रबंधन से जुड़ा है, टाइम मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि किताब में भी बताया गया है, अपना शेड्यूल बनाना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना, जरूरी कामों के लिए वक्त निकालना, ये सब बहुत अहम है। किताब का तर्क है कि एक अनुशासित जिंदगी में रोजमर्रा की एक लय, एक ढांचे की जरूरत होती है। ये उस अफरा तफरी से बिल्कुल अलग है जहां हम अक्सर जरूरी कामों के बजाय जो काम सामने दिख रहा है उसमें उलझ जाते हैं। सही कहा। और ना हम जरूरी काम छोड़कर छोटी छोटी चीजों में फंसे रह जाते हैं। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का फर्क समझना। हाँ। अच्छा, अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। किताब कहती है कि नतीजे से ज्यादा अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर ध्यान देना जरूरी है। माइंडसेट। हाँ, माइंडसेट। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी चूकेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मतलब है लगातार कोशिश करते रहना। किताब साफ करती है कि गलतियां तो होंगी, ठोकरें लगेंगी, जरूरी यह है कि हार मानने के बजाय अब फिर से उठें और चलते रहें। ये सोच उस सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता के बिल्कुल उलट है। हाँ, वो ऑल और नथिंग वाली। हाँ, जिसे किताब एक बड़ी अंदरूनी रुकावट मानती है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं इसे परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकता तो करने का फायदा ही क्या। हाँ, ये होता है। लेकिन ये रवैया हमें या तो शुरू ही नहीं करने देता या पहली मुश्किल आते ही हम हार मान लेते हैं। इसके बजाय किताब लचीलेपन यानी रेजिलियंस पर जोर देती है। रेजिलियंस, गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने की क्षमता, ये ज्यादा टिकाऊ तरीका है। पूर्णता का इंतजार करेंगे तो शायद शुरुआत ही कभी ना हो पाए। और बेशक टालम टोल, प्रोक्रास्टिनेशन, वो चीज जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझे हैं। हाँ। किताब टालम टोल पर काबू पाने के तरीके भी बताती है। इसके मुताबिक टालम टोल अक्सर इसलिए होती है क्योंकि काम बहुत बड़ा लगता है, या हमें नाकाम होने का डर होता है। डर, बिल्कुल। या हमें साफ साफ पता ही नहीं होता कि करना क्या है, क्लैरिटी नहीं होती। हाँ। इससे निपटने के लिए एक तरीका सुझाया गया है,
खुद से पूछना, इस काम को शुरू करने के लिए मैं सबसे छोटा पहला कदम क्या उठा सकता हूँ। इससे वो शुरुआती हिचक कम हो जाती है। हाँ, और किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि टालमटोल के कारणों या ट्रिगर्स को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिगर्स? हाँ, ये आत्म जागरूकता की बात है, सेल्फ अवेयरनेस। ये समझना कि आखिर हम किसी काम को टाल क्यों रहे हैं, क्या डर लग रहा है, क्या वो काम बोरिंग है या बस बहुत बड़ा लग रहा है। जब हम असली वजह जान जाते हैं तो उससे निपटने की सही रणनीति चुनना आसान हो जाता है। अच्छा। जैसे अगर काम बड़ा लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ना, और अगर बोरिंग है तो शायद उसे किसी दिलचस्प चीज के साथ जोड़ना। यानी अपनी टालम-टोल को समझना पहला कदम है। अच्छा, फिर बात आती है आदत बनाने की, हैबिट फॉर्मेशन। आदतें। किताब दोहराव यानी रेपिटेशन की ताकत पर जोर देती है। एक बार कोई काम आदत बन जाए तो उसे करने के लिए कम इच्छा शक्ति या सोच विचार की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो अपने आप होने लगता है। हाँ, ऑटोमेटिक। किताब के अनुसार आदतें बनाने के लिए लगातार करना, कोई इशारा यानी ट्रिगर होना जो आदत को शुरू करे, और किसी तरह का इनाम यानी रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। वो हैबिट लूप, ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। बिल्कुल। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट की तरह हैं। वे व्यवहार को ऑटोमेटिक बना देती हैं। हाँ। जिससे हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता कि क्या मुझे ये करना चाहिए। इससे हमारी दिमागी ऊर्जा बचती है, विल पावर बचती है। सही। जिसे हम दूसरे जरूरी या मुश्किल कामों में लगा सकते हैं। आदतें अनुशासन को कम मशक्कत वाला बना देती हैं, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। तो आदतें मतलब अनुशासन को आसान बनाने का तरीका। अच्छा, आखिर में किताब अंदरूनी रुकावटों का सामना करने की अहमियत बताती है। इंटरनल बैरियर्स। हाँ, जैसे मन में चलने वाली नकारात्मक बातें, मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक। हाँ, या वही सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच, या हर चीज को परफेक्ट करने की जिद, परफेक्शनिज्म। किताब इन्हें अंदरूनी दुश्मन मानती है जो हमारे अनुशासन को कमजोर करते हैं। सही बात। उपाय, अपने मन पर ध्यान देना। हम क्या बहाने बना रहे हैं, क्या दलीलें दे रहे हैं खुद को, उन्हें पहचानना और फिर सोच समझकर उन्हें चुनौती देना या बदलना। और यही एक जरूरी सवाल उठता है, हम अपनी अंदरूनी बातचीत या वो जो नेगेटिव सोच के पैटर्न्स हैं उनको लेकर कितने जागरूक हैं। सही सवाल है। किताब के मुताबिक ये जागरूकता ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे अहम कदम है। हाँ। अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे मन में क्या चल रहा है तो हम उन्हीं पुराने डरों में फंसे रहेंगे। जागरूकता के बिना बदलाव मुमकिन नहीं लगता। तो ये थे कुछ मुख्य सिद्धांत। अब जरा किताब के अंदाज और उसकी बनावट पर बात करते हैं। जैसा कि सार से पता चलता है, ये किताब बहुत प्रैक्टिकल लगती है। हाँ, एक्शन ओरिएंटेड। ऐसा लगता है कि हर सिद्धांत या विचार के बाद उसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इस पर खास सलाह दी गई है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें करने लायक कदम है। हाँ, और इसमें रोजमर्रा के अभ्यास पर बहुत जोर है, डेली प्रैक्टिस। किताब का एक केंद्रीय संदेश है कि अनुशासन कोई बड़ी, एक बार की जाने वाली चीज नहीं है। नहीं, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे लगातार कामों का नतीजा है। कंसिस्टेंसी, बिल्कुल। किताब का मकसद लगता है पाठक को अपनी खुद की अनुशासन प्रणाली, एक सिस्टम बनाने में मदद करना है। सिस्टम बनाना। हाँ, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा टाइम टेबल, एक ऐसी सोच विकसित करना जिससे अनुशासन का पालन करना आसान हो जाए, उसमें रुकावटें कम हो। ये सिस्टम बनाने पर फोकस है, सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने पर नहीं। तो अगर हम किताब की ताकतों की बात करें, जैसा कि सार में बताया गया है, तो पहली बात ये बहुत ज्यादा अमल करने लायक, एक्शनेबल लगती है। इसमें छोटे संभालने लायक बदलाव सुझाए गए हैं जिन्हें कोई भी फौरन शुरू कर सकता है। हाँ, ये अच्छी बात है। दूसरी बात, ये सिर्फ बाहरी चीजों जैसे आदतें और टाइम टेबल पर ही ध्यान नहीं देती, बल्कि अंदरूनी दुनिया यानी हमारी सोच, हमारे विश्वास पर भी बराबर का जोर देती है। माइंडसेट और एक्शन दोनों बैलेंस है। हाँ, और तीसरी बात, ये अच्छे से दिखाती है कि कैसे छोटे लगातार किए गए काम वक्त के साथ बड़े नतीजे दे सकते हैं। बिल्कुल। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जैसा। बिल्कुल। छोटे कदम जुड़कर बड़ा असर डालते हैं। वही कुछ सीमाएं या सोचने वाली बातें भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। क्या है वो? एक तो अगर कोई पहले से ही सेल्फ हेल्प या आदत बनाने वाली किताबों से थोड़ा वाकिफ है तो शायद कुछ बातें थोड़ी जानी पहचानी या बुनियादी लग सकती हैं। अच्छा, हाँ, हो सकता है। दूसरा, कुछ लक्ष्य या आदतें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़े, जैसे कोई मेंटोर
या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या खास संसाधन जिनका शायद किताब में उतना जिक्र ना हो। और आखिर में, जैसा कि सार भी इशारा करता है, प्रेरणा बनाए रखना, मोटिवेशन, वो तो पढ़ने वाले की ही जिम्मेदारी है। हाँ, वो तो है। किताब आपको औजार और तरीके दे सकती है, लेकिन अनुशासन के लिए लगातार कोशिश तो खुद ही करनी होगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या लेके जा सकते हैं? सार से कुछ सीधे ठोस कदम मिलते हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। जैसे कोई एक ऐसा काम चुने जिसे आप टालते आ रहे हैं, उसे सबसे छोटे मुमकिन पहले कदम में तोड़ें, सबसे छोटा, और बस वो छोटा सा कदम आज ही उठा लें, अभी बस शुरुआत करें। हाँ, या फिर हर सुबह अपने लिए 3 काम लिखें। एक सबसे जरूरी काम जो आज पूरा करना ही है, एक आदत जिसे आप बनाना चाहते हैं, जैसे 5 मिनट ध्यान करना, और एक काम जिसे आप टाल रहे हैं, जैसे वो मुश्किल ईमेल भेजना। ये अच्छा तरीका है फोकस करने का। एक और तरीका, छोटे कामों को पूरा करने पर निशान लगाने के लिए कोई हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर इस्तेमाल करें। हाँ, वो टिक मार्क लगाने से संतुष्टि मिलती है। हाँ, अपनी प्रगति को आंखों से देखना हौसला बनाए रखने में मदद करता है। ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे धीरे ही सही। और सोच बदलने की बात करें तो अपनी एक अंदरूनी रुकावट पहचाने जो अक्सर आपको रोकती है। जैसे अगर मैं इसे परफेक्ट नहीं कर सकता तो कोशिश ही क्यों करूं? फिर सोच समझकर इसका एक तोड़ लिखें और उसे दोहराएं। जैसे कुछ ना करने से तो बेहतर है कि कुछ अधूरा ही सही पर किया जाए। या प्रगति पूर्णता से बेहतर है, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। हाँ, बिल्कुल। किताब ये भी कहती है कि अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि वो अनुशासन में आपकी मदद करे। एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, ध्यान भटकाने वाली चीजें हटा दें, जैसे काम करते वक्त फोन दूसरे कमरे में रखना, और अच्छे विकल्प आसान बना दें, जैसे जिम जाने के कपड़े रात को ही निकाल कर रख लेना। फ्रिक्शन कम करना। एग्जैक्टली। और शायद सबसे जरूरी बात, जब आपसे चूक हो जाए या आप नाकाम हो तो खुद पर ज्यादा सख्ती न करें। सेल्फ कंपैशन। हाँ, किताब का सुझाव है कि इन चूकों को हार मानने का बहाना बनाने के बजाय सीखने के मौके की तरह इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, क्या गलत हुआ और अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। ये दयालु रवैया आपको वापस पटरी पर लाने में मदद करेगा। इन सभी व्यवहारिक सुझावों में से मुझे लगता है 2 बातें सबसे ज्यादा ध्यान खींचती हैं। कौन सी? पहली, छोटे कदमों की जबरदस्त ताकत। ये बड़े कामों के डर को कम करता है और आपको शुरुआत करने में मदद करता है, जिससे धीरे धीरे गति बनती है। और दूसरी, सोच यानी मानसिकता बदलने की अहमियत। परफेक्ट बनने की जिद छोड़ना और अपनी अंदरूनी रुकावटों को पहचानकर उनका सामना करना। हाँ, ये दोनों चीजें दिखाती हैं कि अनुशासन कोई बहुत बड़ा डरावना बदलाव लाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये छोटे, संभालने लायक समायोजन करने और अपने अंदरूनी नजरिए को बदलने के बारे में है, जिन्हें लगातार अमल में लाया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया कम डरावनी और ज्यादा हासिल करने लायक बन जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमने शेल्डन होवे की हाउ टू बी डिसिप्लिन पर आधारित इस सामग्री की पड़ताल की, और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो यही है कि अनुशासन कोई ऐसी चीज नहीं जो किसी में होती है या नहीं होती। हाँ, ये कोई फिक्स चीज नहीं है। नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, स्किल है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहने के बजाय छोटे लगातार कदम उठाने, हकीकत के करीब लक्ष्य तय करने और अपनी सोच को सक्रिय रूप से संभालने के बारे में ज्यादा है। ये एक सिस्टम बनाने, रुकावटों को कम करने और परफेक्ट ना होते हुए भी लगातार बने रहने के बारे में है। और इन सब बातों पर गौर करते हुए एक आखिरी सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं, बल्कि एक सिस्टम और अभ्यास का नतीजा है, तो आज कोई भी सुनने वाला अपने माहौल या अपनी दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा, शायद मामूली लगने वाला बदलाव कर सकता है, जिसका आने वाले कल में उसके अनुशासन पर एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ सकता है? वो एक छोटा कदम क्या हो सकता है? क्या बात है, वो एक छोटा कदम। सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ आज के लिए हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।